गांव में चारों तरफ सूखे की मार पड़ी हुई थी। कुएं सूख चुके थे, खेतों में दरारें पड़ गई थीं और लोगों के चेहरों पर निराशा साफ झलक रही थी। ऐसे हालात में माधव को समझ आ गया कि अब इस गांव में रुकना ठीक नहीं। काम की तलाश में वो पास के इलाके की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वो सूरजपुर नाम के गांव में पहुंचा। न तो वहां उसका कोई जान पहचान वाला था और न ही सिर छुपाने की जगह। काफी देर भटकने के बाद वो गांव के एक अमीर पशुपालक हरिदास साहू के घर जा पहुंचा। साहू जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। हमारे यहाँ भयानक अकाल पड़ गया है। अगर आप कोई काम दे दें तो बड़ी कृपा होगी। हरिदास साहू ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और बोले, काम तो है लेकिन आसान नहीं है, शायद तुम कर ना पाओ। आप चिंता मत कीजिए साहू जी, मैं कोई भी काम मेहनत और ईमानदारी से करूंगा। ठीक है, मेरे पास 40 गायें और 30 भैंसें हैं। रोज उनकी सफाई, चारा पानी और देखभाल करनी होगी। महीने के आखिर में 200 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना भी। काम मुश्किल था, लेकिन हालात उससे भी मुश्किल। माधव ने हामी भर दी। उसने रहने की जगह के लिए भी विनती की। थोड़ी सोच के बाद साहू जी मान गए और उसे पशुशाला में रहने की अनुमति दे दी। माधव रोज सुबह तड़के उठता, गोबर साफ करता, पशुओं को नहलाता, समय पर चारा पानी देता। उसकी मेहनत रंग लाने लगी। दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों बढ़ गई। कुछ महीनों बाद साहू जी खुश होकर बोले, माधव, तुम्हारी मेहनत काबिले तारीफ है। आज से तुम्हारी तनख्वाह 400 रुपए होगी। धीरे धीरे माधव ने कुछ पैसे जोड़ लिए और गांव के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी बनवा ली। अब वो काम के बाद अपने घर में चैन से सोता था। कई साल बीत गए। माधव के पास अच्छी खासी रकम जमा हो गई, लेकिन गांव में चोरी की घटनाएं बढ़ने लगी। माधव परेशान हो गया। एक दिन उसने साहू जी से अपनी चिंता बताई। मैंने करीब 5,800 रुपए जमा किए हैं। कुछ समय के लिए आपके पास रखना चाहता हूँ। साहू जी ने सलाह दी। गांव के जमींदार रघुनाथ सिंह के यहाँ पैसे सुरक्षित रह सकते हैं। उनके घर पर पहरा भी रहता है। माधव ने भरोसा कर लिया। वो रघुनाथ सिंह के घर गया और बोला, मैंने करीब 5,800 रुपए जमा किए हैं। कुछ समय के लिए आपके पास रखना चाहता हूँ। जमींदार ने मीठी बातों में भरोसा दिलाया और पैसे रख लिए। 2 साल बाद माधव जमीन खरीदने के इरादे से पैसे लेने पहुंचा, लेकिन जमींदार ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। कोई कागज है? कोई सबूत? जब माधव गिड़गिड़ाया तो जमींदार ने उसे पिटवाकर बाहर निकलवा दिया। माधव पूरी तरह घायल हो गया, काम पर न जा सका। तभी हरिदास साहू खुद उसके घर आए। सब सुनकर साहू जी बोले, चिंता मत करो, एक तरकीब है। अगले दिन साहू जी भारी रकम से भरा बक्सा लेकर जमींदार के पास पहुंचे और बोले कि वो बाहर व्यापार के लिए जा रहे हैं। जमींदार की आंखों में लालच चमक उठा। उसी वक्त माधव वहां पहुंचा। जमींदार अचानक पहचान गया और तुरंत उसके पूरे पैसे लौटा दिए। तभी साहू जी का नौकर आकर बोला, मालिक, व्यापारियों ने बाहर से आने का प्लान रद्द कर दिया है। साहू जी मुस्कुराए, पैसे उठाए और वहां से चले गए। जमींदार हाथ मलता रह गया। जो इंसान मेहनत और ईमानदारी से कमाता है, उसका हक उसे जरूर मिलता है, और जो लालच में अंधा हो जाता है, उसका अंत हमेशा नुकसान से होता है।